RBH not only provides comprehensive medical care but has also emerged as a trailblazer in water conservation efforts. पानी की खपत निर्भर करता है पेशेंट की ऑक्यूपेंसी पे। हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिटेड हैं। रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल सीके बिरला हॉस्पिटल ग्रुप का हॉस्पिटल है। इनके कई हॉस्पिटल्स हैं, जैसे 2 हॉस्पिटल कोलकाता में है, CMRI एंड BM बिरला। पंजाबी बाग में भी एक हॉस्पिटल है, गुड़गांव में भी हॉस्पिटल। देयर आर नंबर ऑफ IVF सेंटर्स एंड वी आर एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स इन ऑल ओवर द इंडिया। मेरा रोल यहाँ पर टेक्निकल पार्ट देखना है। टेक्निकल में इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, सोलर, HVAC सिस्टम, इंटर HVAC सिस्टम, जिसमें ऊटी के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर्स मेंटेन करके रखना। इसके अलावा प्लम्बिंग का, वाटर रिसोर्सेज का, उसको पूरा एम्फेसाइज करके रखना, कंटेमिनेटेड फ्री रखना, इन्फेक्शंस फ्री रखना। इसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम का पूरा सिस्टम मेंटेन करके रखना। ICUs हैं, ICUs में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मेंटेन करके रखना, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई वेंटिलेटर पे हो या सपोर्ट सिस्टम पे हो, उसको कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कोई नुकसान ना हो, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, पेशेंट इन्फेक्शस होकर के ना जाए यहाँ से। ये सारा हमारा रोल है। राजस्थान में जयपुर एक ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में आता है। यहाँ पे ये ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में आने का वजह ये है कि इन द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट सम ईयर्स काफ़ी सारा इंडस्ट्री ग्रो किया है। उनकी रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, और जो रिसाइकल होना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारा प्रॉपर नहीं हो पाया। उसकी वजह से जो है सो वाटर एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ और वो रिसाइकल नहीं हो पाया। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस या एग्रीकल्चर हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई भी अपने सर्विसेज हो, वो इम्पेक्ट करेगा। रीजन के बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हॉस्पिटल अगर हम, तो हॉस्पिटल में भी पानी ऑब्वियस चाहिए कि क्लीनलीनेस के लिए, HVAC सर्कुलेशन के लिए, किचन में चाहिए होता है, डायलिसिस जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें भी पानी चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और वो हमें चाहिए। अगर इसको हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा सर्विस हैम्पर होगा, हम जो ग्रो कर रहे हैं हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। पेशेंट सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन फ्री एरिया। इन्फेक्शन फ्री एरिया के लिए 2 रोल होता है, या तो एयर कंटेमिनेशन और वाटर कंटेमिनेशन। तो अगर हम एयर कंटेमिनेशन को हम प्रिवेंट करें, बचाएं, तो उससे पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं होगा। सेकेंडली जो वाटर कंटेमिनेशन है वो हम बचाते हैं तो उससे भी पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं होगा। अगर पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं होगा तो उसका जो हीलिंग है, उसका जो उपचार है वो बहुत फास्ट होगा और बहुत जल्दी पेशेंट स्वस्थ होगा। जो क्लीननेस और हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए वाटर चाहिए या अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसमें हमारा ज़रूर रोल रहता है कि हम राइट पॉइंट पे राइट वाटर, राइट रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करें। पानी बचाने के लिए लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को ब्रीफ करते हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं ताकि पानी कम यूज किया जाए। जैसे गार्डन में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं ताकि कम पानी में अधिक से अधिक एरिया को इरिगेट किया जाए। फ्लावर बेड्स में हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं ताकि कम पानी में फ्लावर्स के रूट को पानी मिल सके, ताकि उसका ग्रोथ प्रॉपर हो सके। सोलर सिस्टम की क्लीनिंग के लिए भी हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि कम पानी में ही हमारा सोलर प्लेट्स क्लीन हो सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, ताकि जो बिल्कुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमारा इन्वायरमेंटल भी सेफ होता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी हमें मिलता है, जो कि कम, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पे मिलता है। इसमें हम एम्प्लॉई को इंगेज भी करते हैं वाया ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दे करके कि कैसे पानी बचाना है, कहाँ पे बचाना है। हम उनको सिखाते हैं कि टैप के नॉब को थ्रोटल करो ताकि जितना ज़रूरत है उतना ही पानी आ सके, बड़ी क्वांटिटी में पानी उससे ना आ सके। तो इस तरह से हम उसको एजुकेट करते हैं। काफ़ी मात्रा में हमारा कंजम्पशन हमने कम किया है। पानी की खपत निर्भर करता है पेशेंट की ऑक्यूपेंसी पे, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिटेड हैं। फिर भी हम हर महीना, हर दिन हम ये इंश्योर करते हैं कि पिछले महीने, पिछले डे के कंपेयर में पानी हमारा कम कंज्यूम। पानी का कंजम्पशन हम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर से मेजर करते हैं। वो हमें डेली, मंथली डेटा देता है और उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं कि हमारा एज कम्पेयर टू लास्ट डे या लास्ट मंथ हमारा कितना कंजम्पशन हुआ है और वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, वो हम एनालाइज करते हैं उससे। हम पानी
कितना सेव कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेव कर रहे हैं, उसके लिए हम ईयरली ऑडिट करवाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने CII से ऑडिट करवाया और हर साल हम ये ऑडिट करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ पे पानी बचाया, कहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हमें सेव करने की ज़रूरत है। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहे हैं ताकि पानी को बचाया जाए। वाटर सेविंग प्रैक्टिस में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हैं। कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उन्होंने इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कर चुके हैं। उसमें एक धारा फ्लो मीटर भी है, स्मार्ट मीटर जो हमने भी लगाया हुआ है। वो डिफरेंट पैरामीटर्स देते हैं और उससे हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमें कितना पानी चाहिए और कितना यूज करना है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। वाटर स्कैरसिटी तो है ही। इवन अगर आप अफ्रीकन कंट्री में देखें तो अफ्रीकन कंट्री में वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। तो हमें भी उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम भी पानी को बचाएं ताकि हम वाटर की स्कैरसिटी से बच सकें। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन CK बिरला हॉस्पिटल हम भी पानी बचाते हैं और सबको पानी बचाना चाहिए। रीयूज करना चाहिए पानी को। STP ऑलमोस्ट अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देखें तो STP सभी यूज करते हैं, ETP यूज करते हैं। उस पानी को STP और ETP में पानी को रिसाइकल करके उसको रीयूज करें ताकि पानी बचाया जा सके। धारा स्मार्ट मीटर ये आवश्यक है CGWA के कंप्लायंस के का। और भी बेनिफिट ये है कि ये स्मार्ट मीटर है, कॉम्पैक्ट है। इसको एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी की या UPS सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अल्ट्रासोनिक पे वर्क करता है। प्लस इससे टाइम टू टाइम डेटा और आता रहता है, मंथली डेटा आता रहता है। इसके लिए कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने मैसेजेस के थ्रू या इसके ऐप पे डैशबोर्ड में आता रहता है। तो वो हम उसके कुछ डेटा को लेकर के हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमें पानी कहाँ हमने व्यर्थ किया, बर्बाद किया, और कहाँ हमें बचाना चाहिए या किस दिन हमने बर्बाद किया। धारा स्मार्ट मीटर काफ़ी अच्छा फंक्शनल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसका रिस्पांस भी अच्छा है। सेल एंड सर्विस के बाद अगर कोई मतलब कुछ इशू आता है तो इनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। इमीडिएटली इसका रिजोल्यूशन मिलता है और वो हमें अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। अगर किसी मेरे डिवाइस में कोई इशू आता है स्मार्ट मीटर में तो इमीडिएटली हम फ़ोन करते हैं कस्टम टीम को और वो विदिन डेज और 2 डेज उनकी सर्विस टीम आती है, उनको आइडेंटिफाई करती है और रिजॉल्व करती है। फिर हमें रिपोर्ट सबमिट करती है कि क्या वजह था और किस वजह से ख़राब हुआ था या वो काम नहीं कर रहा था। उसको रेक्टिफाई करके फिर हमें प्रॉम्प्ट सर्विस देती है।